आ गए। हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार के पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई आपका यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने MS ऑफिस के बारे में जाना था, MS वर्ड के बारे में जाना, उसका इंट्रोडक्शन जाना, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ऐसी कई सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यहाँ पर अपने MS वर्ड के पार्ट 2 को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसे रटने से ज़्यादा समझ इस पर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड चीज़ों को रटोगे तो हो सकता है आप सवाल ना कर पाओ। लेकिन इसके लिए अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया, तो फिर कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसे कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने MS वर्ड ओपन किया, यहाँ पे MS वर्ड को मैंने ओपन किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का एक दृश्य खुल के आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। मेरे सामने इस प्रकार का एक दृश्य, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार का एक दृश्य खुल करके आता है। तो इसमें आप देखोगे ये MS वर्ड है। अब इस MS वर्ड में जो सबसे ऊपर की पट्टी है, जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, इसे डॉक्यूमेंट 1 कहते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। क्या है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है मेरे भाई, ये क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा। और अगर हम राइट साइड बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। राइट साइड अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये हमारे कुछ विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि इस रिबन के टाइटल बार के ठीक नीचे हमें रिबन टैब, या फिर मैं कहूँ मेन्यू बार देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जितने भी हैं हमारे, इन्हें हम क्या कहेंगे, बिल्कुल इन्हें हम क्या कहेंगे मेरे भाई। तो आप कहिएगा, आप कहेंगे ये रिबन टैब या फिर मेन्यू बार है हमारी। ठीक है, अब ये टैब यानी कि एक बटन है, आप जिस पर भी क्लिक करोगे उससे ही संबंधित एक पट्टी नीचे खुल जाएगी, और उस पट्टी के अंदर अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे हम रिबन कहते हैं। जैसे मैंने होम टैब अभी खुला हुआ है, तो ये होम टैब की रिबन है। और इस होम टैब के अंदर देखो कई सारे फंक्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हर एक छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को जानना और सीखना है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इस रिबन के ठीक नीचे जो ये एक स्केल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मेरे भाई इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट साइड में देखूं तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा स्केल जैसा दिखाई देता है, और इसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। क्या, इसे हम वर्टिकल रूलर कह रहे होते हैं। रूलर का क्या काम होता है, कैसे, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो आप देखोगे कि MS वर्ड के सबसे नीचे हमें एक स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है। कौन सा बार, स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है। ये जो सबसे निचली पट्टी है ये वाली, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इस वाली पट्टी को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसे हम स्टेटस बार कह रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातचीत क्लियर होगी, और जो भी कुछ हमने कल की क्लास में जाना, पढ़ा, समझा था, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो एक बार यस करके आप मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब इन चीज़ों से किस प्रकार से सवाल बनते हैं, या ये तो आपने वर्बली बता दिया, लेकिन इसकी थ्योरी कैसे हम लिखें, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक बार बता दीजिए। तो पहले एक बार यस करके बता दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर आपको इन सभी के बारे में कैसे कैसे पहले इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे कि ये किसे क्या कहा जाता है। सब चीज़ डिस्कस हो गई। टाइटल बार,
तो आप देखेंगे कि टाइटल बार चाहे एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, इनमें सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है ना, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इनमें जो सबसे ऊपर की पट्टी होगी उसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हैज द टॉप मोस्ट बार, टाइटल बार। इसमें इसमें क्या दिखाई देता है, तो वर्तमान में आप जिस पर काम कर रहे हैं, जिस फाइल पर, उस फाइल का नाम दिखाई देता है, व उस एप्लीकेशन का नाम आपको दिखाई दे रहा होता है। कहाँ पर, टाइटल बार के बीचों बीच में। तो आप देखेंगे कि इट शोज द नेम ऑफ द करंटली वर्किंग फाइल एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइटल बार की, तो टाइटल बार के बीच में तो ये दिखाई दे गया। टाइटल बार के ठीक बाईं ओर एक क्विक एक्सेस टूल बार हमें देखने के लिए मिलता है, व टाइटल बार के दाईं ओर यानी कि राइट साइड पे विंडोज कंट्रोल बटन मौजूद होते हैं। यही बातें तो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे कि इट शोज द नेम ऑफ द करंटली वर्किंग फाइल एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशन। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार एंड विंडोज कंट्रोल बटन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। देखो मैंने आपको कैसे बताया, एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है ये बीच में। मैं टाइटल बार को जूम कर रहा हूं तो आप देखोगे अभी हमने क्या खोल रखा है, एमएस वर्ड। तो यहाँ आपको वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट 1 हमारी फाइल का नाम हो गया और जो वर्ड लिखा है मेरे भाई, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम हो गया। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ तक की बात में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, विंडोज कंट्रोल बटन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल बार के बीचों बीच में हमें फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम देखने के लिए मिलता है, ये तो हमने बता दिया। अब हम देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारा, उसमें हमें मेरे भाई क्या देखने के लिए मिलता है। तो आप कहेंगे कि भैया क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। कितने, बाय डिफ़ॉल्ट 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है अनडू, एक होता है रीडू और एक होता है मेरे भाई सेव। बाय डिफ़ॉल्ट आप कहोगे भैया बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग होती है जो कंपनी के द्वारा आपको करके दी होती है। ये जब जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट शब्द का यूज़ करूँगा, है ना, जब जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट शब्द का यूज़ करूँगा, आप समझेंगे कि ये वो सेटिंग है जो कंप्यूटर की कंपनी के द्वारा ही उसे वैसे ही बना करके दिया है। यानी कि आप चाहे कोई सा भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खोल लेना, उसके क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 चीज़ें तो तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी देखने के लिए। आप चाहो तो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्विक एक्सेस यानी कि जल्दी से काम करने के लिए यहाँ पर कुछ और भी अपने जोड़ सकते हैं। प्रिंटर जोड़ सकते हो, है ना, अलग अलग चीजें आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये होती है, चाहो हटा भी सकते हो और नई को जोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अंडू क्या होता है भैया। सबसे पहले तो ये सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस में कि बताओ एमएस वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट क्या क्या मौजूद होता है। तो हम क्या कहेंगे, चलिए, तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से सेव, अंडू, रीडू बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि डिफॉल्ट रूप से सेव, अंडू, रीडू 3 बटन हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है, जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मतलब ये 3 तो हो गए मेन, लेकिन एक ऐसी बिंदी भी होती है, कई बार आपको देखने के लिए मिलेगी, इसे हम शो बिलो द रिबन कहते हैं। और इसका क्या काम है मेरे भाई, तो इसका काम होता है कि जो आपकी रिबन होती है उसे हाइड करने के लिए या शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि अंडू क्या चीज है ना, एक एक करके जानते हैं कि अंडू क्या चीज है। तो जो काम आपने लास्ट एक्शन अभी अभी किया है उसे रिपीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अंडू का। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने अभी अभी यहाँ पर क्या किया, ऐसे कुछ डिजाइन बना दी। इसे हमारे यहाँ जैसे बच्चे के हाथ में अगर आप 1-2 साल 3 साल के बच्चे के हाथ में अगर आप पेन पकड़ा दो, तो वो आपके कितने भी जरूरी नोट्स होंगे उसे मतलब नहीं है, वो उस पर क्या कर देगा, वो उस पर ऐसी डिजाइन बना देगा और इस डिजाइन को हमारी तरफ, या मैं कहूँ मेरी भाषा में, मैं क्या कहता हूँ, इसे चील बिलैया कहता हूँ। ठीक है, आप में से कितने दोस्त कहते हैं जी, कोई कुचड़ मुचुड़ कहता है, कुछ भी कह सकते हैं जो तुम्हारे यहाँ कहा जाता हो। अब ये बना दिया,
अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जो चीज हमने अभी अभी की है उसे हटाना है, जो एक्शन हमने अभी अभी किया है उसे पहले ऐसा करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम अंडू। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही एमएस वर्ड में अंडू, तो अंडू करने से जो काम आपने अभी अभी किया था वो क्या हो जाएगा, वो एक्शन कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, ये हमारा हो जाता है अंडू, कि की हुई गलती को सुधारने के लिए, या फिर हम कहेंगे कि किए हुए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए, यानी कि जो लास्ट एक्शन है हमारी, है ना, वो हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो इसके बाद एक होता है रीडू। तो जो काम आपने अंडू से कैंसिल किया है, जो काम आपने अंडू से क्या किया है, कैंसिल किया है, ठीक उसी प्रकार से, है ना, ठीक उसी प्रकार से आप रीडू से उसी काम को वापस ला सकते हो। जैसे मैंने अभी क्या किया, ये अंडू किया मैंने, देखो पहले, चलो एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी कर दिया, अब मैंने इसे अंडू से हटाया, रीडू से वापस ले आऊंगा। अंडू से जो एक्शन हम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसी को वापस, उसी को वापस क्या कर देंगे, रीडू से ले आएंगे। तो अंडू की शॉर्टकट की पूछी जाती है मेरे भाई, अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी बताएंगे, तो याद रखना कंट्रोल के साथ जेड बटन होती है। क्या होती है अंडू की शॉर्टकट की, तो हम कहेंगे मेरे भाई अंडू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ में जेड बटन होती है, कंट्रोल के साथ जेड बटन। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रीडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल के साथ वाई होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं पूछता, एग्जामिनर आपसे इनके लोगों को लेकर के भी सवाल पूछ लेता है। दिल्ली पुलिस एचसीएम में ऐसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, रोहन भाई बहुत आराम से ही है, ऑलरेडी आराम से है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप। तो भैया अंडू का लोगो कौन सा होता है, जो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ रहा होता है वो अंडू है, जो राइट साइड की तरफ मुड़ रहा है वो रीडू है। यहाँ पर आप इनके लोगो भी साथ के साथ देखते चलोगे, क्योंकि लोगो देख करके भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। बताएंगे मेरे भाई, ठीक है, ओके। कोलैप्स द रिबन मैंने आपको बताया, रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए। और इसके स्थान पर आप जो शॉर्टकट की यूज कर सकते हो वो कंट्रोल प्लस F1 कर सकते हो, और ये शॉर्टकट की पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की में से एक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज में से एक है हमारी कंट्रोल प्लस F1। ठीक है जी, चलो इसके अलावा तो सेव और अंडू, अंडू और रीडू समझ में आ गया। सेव क्या चीज है जी, सेव, तो सेव होता है मेरे भाई किए हुए काम को बाद में भविष्य के लिए सहेज कर रखने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी फाइल पर अगर मैं आज काम कर रहा हूं इन प्रेजेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अभी अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ काम ऐसे भी तो होते हैं कि अभी भी जरूरत पड़ेगी और बाद में भी पड़ेगी उसकी जरूरत, तो हम उसे सहेज कर रख लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं भविष्य के लिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, तो आप देखेंगे जैसे भैया गर्मियों के सीजन में क्या होता है, मम्मी अचार डालती हैं। अब मम्मी ने अचार डाला, खूब सारी मेहनत करी, अम्मियाँ बम्मियाँ आम फाम लेके आई, काटे, उसमें मसाले वगैरह डाले, मिर्च का अचार डाला, मूली का अचार डाला, अलग अलग प्रकार के उन्होंने अचार डाले। तो क्या वो अचार भाई तुरंत के तुरंत खाने के लिए थे, नहीं, उसे वो बाद के लिए जब उन्हें जरूरत पड़े तब यूज करने के लिए। तो उसे वो क्या करेंगे, एक डिब्बे में सहेज कर सेव करके रख देंगी कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इस डिब्बे को खोलकर इसमें से अचार निकाल लूंगी, यूज कर लूंगी। ठीक है, हम सभी ने कहा है। बिल्कुल वैसे ही अपनी फाइल जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस फाइल को हमने भविष्य के लिए, अभी हमें जो काम था वो हमने कर लिया, प्रिंट दे दिया, ठीक है, फिर बाद में कभी भविष्य के लिए सेव करके रख दिया। ठीक है ना, बाद में कभी हमने भविष्य के लिए सेव करके रख दिया, और उसे सेव करने से क्या होगा कि जब मुझे बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उस अचार के डिब्बे की तरह ही हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी की तरह भैया इसे ओपन करके इसका प्रयोग कर लेंगे, यूज कर लेंगे, फिर बंद कर लेंगे। क्लियर है मेरे भाई, बताओगे एक बार, चलो ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार प्लीज। सेव का लोगो कौन सा होता है, ये होता है कि जो भी काम आपने किया है उसे भविष्य के लिए सेव यानी कि सहेज कर रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेव का। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, तो आप कहेंगे कि कंट्रोल प्लस एस होती है।
इसकी शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस एस होती है। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक्स एस शॉर्टकट की होती है। और एक बार एसएससी ने ऐसे भी पूछा था कि बताओ वो कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी फाइल को सेव करने के लिए, जो किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान ही शॉर्टकट की का प्रयोग करती है। तो क्या होगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? बिल्कुल, तो आप कहेंगे, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि अगर हम किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के स्थान पर किस और शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। ये सवाल आपसे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, आई थिंक प्री में ही पूछा गया था कभी पहले। तो शिफ्ट प्लस F12 क्या होगी शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। और सेव का लोगो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, अभी हम टाइटल बार पर ही चल रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। टाइटल बार के बीचों बीच में एप्लीकेशन का नाम व उस फाइल का नाम होता है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो हम कहेंगे कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें मेरे भाई देखने के लिए मिलता है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हमें सेव अंडू रीडू तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। और जिसमें सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस या फिर शिफ्ट F12, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि इसी टाइटल बार के राइट साइड में विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं। ये विंडोज कंट्रोल बटन क्या है जी? तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई, इसका अर्थ होता है, कौन कौन से होते हैं? पहले तो एक होता है मिनिमाइज, ये जो है इसका नाम है मिनिमाइज, इसका नाम है मेरे भाई मिनिमाइज, मिनिमाइज। इसका नाम है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। और इसका नाम है मेरे भाई क्लोज। क्या है? इसका नाम है मेरे दोस्त क्लोज। तो हम कहेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये होते हैं। ठीक है जी, अब इनका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? तो मान लो ये एमएस वर्ड खुला हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस खुले हुए एमएस वर्ड को, है ना, मैं क्या चाहता हूं कि इस खुले हुए एमएस वर्ड को क्या कर दूं, ये जो नीचे टास्क बार है ना, इसमें बिठा दूं। तो मैं यहां से इसे मिनिमाइज मिनिमाइज करा, तो जो जो फाइल हम मिनिमाइज करते हैं वो क्या होती है? वो भैया आराम करने के लिए इस टास्क बार में बैठ जाती है। ये हो गया मिनिमाइज। क्या हो गया? ये हो गया हमारा मिनिमाइज। ओके, मैक्सिमाइज क्या है? तो मान लो आपने ये फाइल ऐसी आधी स्क्रीन पर दिख रही है ऐसी, मैं चाहता हूं कि इसे पूरी स्क्रीन पर कर दूं। तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अच्छा, जब हम किसी चीज को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वो रीस्टोर में बदल जाती है। रीस्टोर यानी कि जैसा था वैसा कर देने के लिए। और एक है क्रॉस यानी कि क्लोज, तो क्लोज से आप इसे बंद कर सकते हो। तो वही बातें यहाँ लिखी हैं जो मैंने आपको बताई कि खुली हुई फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए मिनिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज क्या होता है? तो मिनिमाइज की हुई फाइल या फोल्डर को पूरे पेज पर या फिर रीस्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और क्लोज तो खुली हुई फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम क्लोज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो भी फाइल या फोल्डर हमारा खुला हुआ है, खुली हुई फाइल या फोल्डर के लिए हम यहाँ पर क्लोज का प्रयोग मेरे भाई करते हैं। और क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो याद रखना कि कंट्रोल के साथ W बटन होती है। आप इसके स्थान पर ऑल्ट F4 बटन भी दबा सकते हो। आप इसके स्थान पर ऑल्ट F4 बटन भी दबा सकते हो। क्लियर है? चलो, तो प्लीज यहाँ पर हमारा जो टाइटल बार था उसके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या टाइटल बार आपको अच्छे से समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो कि ये सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार है। टाइटल बार पे आपकी एप्लीकेशन का नाम, जिस नाम से फाइल सेव की है वो फाइल का नाम, लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें अंडू रीडू सेव दिए हैं, और राइट साइड में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज दिया। डन है जी सब कुछ? बता दो।
बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ तक की सभी चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। ओके, अच्छा इसके ठीक नीचे ये क्या था, इसे हम रिबन टैब कह रहे थे। तो रिबन टैब या फिर मेन्यू बार जिसे हम कहते हैं, ये क्या है जी? तो एप्लीकेशन के शीर्षम क्षेत्र को संदर्भित करता है, यानी कि रेफर्स टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन, जिसमें एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं, और ये टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। तो अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि बताओ रिबन टैब जो है ये कहाँ मौजूद होती है, लेफ्ट राइट अप या डाउन, यानी कि लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप, तो आप कहोगे कि टॉप की तरफ होती है। कहाँ पर होती है? टॉप की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, कहाँ पर होता है हमारा रिबन टैब? तो ये एप्लीकेशन के में ऊपर की साइड को दिखाता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, में उपस्थित मेन्यू आइटम टूल बार शामिल होते हैं, और ये टाइटल बार के कहाँ पर मौजूद होगी? ऊपर की तरफ, लेकिन टाइटल बार के ठीक नीचे, टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होती है। ठीक है जी, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आप देखोगे कि ये जो फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी के सभी हमारे टैब हैं, रिव्यू टैब हैं। और जैसे मान लो होम टैब खुला है, तो होम टैब की रिबन खुली है। अब इस होम टैब की रिबन के अंदर क्या है, अलग अलग ग्रुप होंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, फिर फॉन्ट ग्रुप है, फिर फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरीके से चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। ठीक है दोस्त, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटस बार, टाइटल बार जो नाम हमने कल की क्लास में लिया था, वो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल भी आ गया था हालांकि आपको, लेकिन अब भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर कि स्टेटस बार क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो स्टेटस बार कहाँ मौजूद होता है? सबसे पहले मेरे भाई जो स्टेटस बार है वो कहाँ पर मौजूद होता है? तो आप कहेंगे कि जो स्टेटस बार है मेरे भाई वो कहाँ मौजूद होगा? वो हमारा एमएस वर्ड के सबसे नीचे की तरफ होता है। कहाँ पर होता है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे कि वो हमारे एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे भैया यह एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है, और इसके बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में, डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, जैसे कि कुल कितने पेज हैं, आप किस पेज पर मौजूद हो, कुल कितने शब्द लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया है, ऐसी जानकारी। व इसके राइट साइड में दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस और माइनस का चिन्ह, व पेज के व्यू को बदलने के लिए कुछ व्यू बटन दिए होते हैं। कहाँ पर? तो हम कहेंगे स्टेटस बार में। क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे मेरे भाई स्टेटस बार में। ठीक है जी, तो स्टेटस बार कहाँ मौजूद होता है भैया? स्टेटस बार हमारा नीचे की तरफ मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूं इसे, स्टेटस बार अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूं तो आप देखेंगे कि स्टेटस बार हमारा सबसे निचली पट्टी होती है। इधर की तरफ कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पर मौजूद हो, कितने शब्द आपने लिखे हैं, इस तरीके की चीजें। ठीक है, और राइट साइड में आपको इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए साथ में ही हमारा हमें कौन से बटन मिलते हैं? इसके व्यू चेंज करने के लिए कुछ बटन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो तो स्टेटस बार भी मैंने आपको दिखा दिया। मेरे भाई जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर आज आपकी तबीयत नहीं सही है क्या, या आप नर्वस से लग रहे हैं, या वो एनर्जी नहीं है, तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? मैं आपको बता दूं कि मैं ना सोया नहीं हूँ पूरी रात, मुझे कहीं जाना पड़ा था अर्जेंट काम से, तो मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ 1 मिनट के लिए भी। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लेकर के चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ये बात सही है, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो छोटी क्लास ले लेंगे, लेकिन क्लास छोड़ेंगे नहीं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी ये कर लेंगे कि क्लास को छोड़ा ना जाए। ठीक है ना? चलो,
ये मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो इस टाइम पे तबीयत थोड़ी सी, अब आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि एक दिन की भी मेरे भाई, एक दिन की भी आपकी छुट्टी आपको 2-3 दिन पीछे ले जा सकती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त की तबीयत नहीं ठीक थी, उसे देखने जाना था दिल्ली हॉस्पिटल, लेकिन पूरे दिन क्लासेस रहती हैं, टाइम नहीं मिलता, तो हम यहाँ से लगभग 11:30-12 बजे निकले थे, है ना। तो इस वजह से फिर ऐसा हुआ। सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं दोस्त, आप सभी भी ज़रूरी हैं, दोस्त भी ज़रूरी है, तो सभी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है भैया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके मैनेज किया जा सकता है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, बहुत बढ़िया तरह से हम सभी चीज़ों को करेंगे। ओके, तो स्टेटस बार आपको समझ में आ गया क्या होता है। आगे बढ़ जाते हैं अब इसके बाद, आगे आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ स्टेटस बार होता है। अगर मैं इस पेज को ही थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, देखो ये दिखा रहा है पेज 1, पेज 1 ऑफ 1, यानी कि पहले एक ही पेज और उस पर ही आप मौजूद हो। 50 पेज होते तो दिखाता, और आप तीसरे पेज पर मौजूद हो तो दिखाता 3 ऑफ 50, कितने शब्द लिखे गए हैं, है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसी के राइट साइड में, इसी के राइट साइड में हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है प्लस माइनस का बटन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, भैया स्क्रॉल बार क्या है, तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि अरे क्या पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हो। सुना है कि क्या पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हो, रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। तो स्क्रॉल का मतलब होता है मेरे भाई कि अपनी अपनी जैसे आप किसी भी पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल किसी भी पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कई सारे पेज ले लिए, मैंने यहाँ पर कई सारे पेज ले लिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अगर मुझे इन पेजों को ऊपर नीचे करना ऐसे, तो या तो मैं अपने फोन के स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कर सकता हूँ कुछ यूं, या फिर यहाँ से कर सकता हूँ, अब सॉरी, या तो मैं अपने माउस के स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से क्लिक करके कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हमारा यही स्क्रॉल बार होता है ना, यही हमारा स्क्रॉल बार होता है। और स्क्रॉल बार कहाँ कहाँ मौजूद होगा, तो एक तो राइट साइड में मौजूद होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। और ये तब दिखाई देगा हमें जब जब पेज ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है इधर, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होंगे दोस्त, तो हम कहेंगे कि इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है मेरे भाई वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। फोटोज के माध्यम से सभी चीजें आपको बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, एक बार यस करके बताएं मुझे। फिर कुछ दोस्त दिवाली की छुट्टी के बारे में जानना चाहते हैं कितने क्या दिन की होगी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपकी जो छुट्टी होगी, कल क्लास और होगी 18 से आपकी क्लासेस, सॉरी 18 को भी आपकी क्लास होगी, उसके बाद नहीं होगी। मैं एक बार ग्रुप में देख के बता देता हूँ। 23 तारीख तक है, 24 तारीख से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। कब से, 24 से। 24 को दिन कौन सा है, 24 को दिन है फ्राइडे। ठीक है, तो आपकी क्लास कल यानी कि 17 को होगी, 18 को भी होगी, उसके बाद 19, 20, 21, 22 और 23 को नहीं होगी। ठीक है, और फिर 24 से आपकी क्लास कंटिन्यू जैसे चलनी है वैसे चलना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी 24 को अनाउंस कर दिए जाएंगे और 27 से कंटिन्यू हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। के बाद रूलर के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी कि रूलर क्या चीज़ है जी। रूलर तो ये एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। अब आप कहोगे भैया इंडेंटेशन क्या चीज़ है, आप कहोगे कि इंडेंटेशन क्या चीज़ है जी। इट हेल्प्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ अ लाइन, ये डॉक्यूमेंट में पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा
कि रूलर का प्रयोग इंडेंटेशन को बदलने में किया जाता है, साथ ही डॉक्यूमेंट में पेजों के मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और होते कितने प्रकार के हैं रूलर? तो हम कहेंगे कि रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रूलर और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। एक होता है वर्टिकल रूलर और एक होता है मेरे भाई हॉरिजॉन्टल रूलर। तो आप देखेंगे कि सबसे बाईं ओर जो होगा वो वर्टिकल रूलर होता है और रिबन टैब के नीचे जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा, देखो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे कि भैया ये जो इंडेंटेशन लिखा है या मार्जिन लिखा है ये क्या चीजें होती हैं। तो देखते हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि, और आप टेंशन मत लो कि सर अरे इतने दिन की छुट्टी हो जाएगी हम क्या पढ़ेंगे, भाई सब कुछ दे करके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, अभी वादा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम ये कहो कि वादा करके मुकर गए, भैया वो नहीं करूंगा। लेकिन मैं पर्सनली जो आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस के लिए, और आप इन छुट्टियों में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो, जो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं उनकी। लाइक विंडोज एक्सप्लोरर के 30-40 सवाल दे दिए, लाइक ईमेल के 40-50 सवाल दे दिए अलग से, ठीक है ना, जो क्लास करा चुके हैं सजेस्ट की थी उनके अलावा विद आंसर की वगैरह, है ना। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, सोचने दो, अपने आप करा दूंगा चीजें, ठीक है ना। चलो, तो उससे फिर आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आप सभी के लिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपके लिए 1 घंटे क्लास लेने आता हूँ तो सिर्फ इसी टाइम पर सोचता हूँ आपके लिए, भैया जब क्लास नहीं चल रही होती ना तब भी तुम्हारे ही बारे में दिमाग में चल रहा होता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या हो सकता है, मैं आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये चीजें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। तो उसमें मैंने ये चीजें सोची कि आप लोगों की छुट्टी होगी, उस छुट्टी का एक सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब मार्जिन क्या चीज होती है पहले समझ लो। हालांकि मैं मार्जिन, इंडेंटेशन सभी चीजों को डिटेल में बताऊंगा जब इनकी बारी आएगी। अभी क्योंकि यहाँ पर रूलर के साथ इसका शब्द का प्रयोग हमने किया है, तो आप देखेंगे कि मार्जिन होता है दो पेजों के, मतलब किसी पेज में लिखे हुए टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच की दूरी। आप बिल्कुल किनारे से तो लिखते नहीं हो, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हो, बिल्कुल। इसके अलावा इंडेंटेशन क्या चीज होती है? तो इंडेंटेशन है मेरे भाई कि ये तो मार्जिन है जी, कि ऊपर से इतने से ज्यादा नहीं लिख सकते, इधर इतने से, इधर इतने से, इधर इतने से, मार्जिन हो गई ये सेट। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मार्जिन सेट हो गई जी, मार्जिन सेट हो गई है। इस मार्जिन के सेट होने के बावजूद भी अगर आप और जगह छोड़ करके लिख रहे हो तो इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, कि मार्जिन से टेक्स्ट के बीच की दूरी इंडेंटेशन कहलाती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आया हो कोई बात नहीं है, इन चीजों को हम डिटेल में आगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। कर बैकलॉग को कैसे कम करें? भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। इसके बाद ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे। देखो, ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार कि MS वर्ड कोई सा भी वर्जन हो, चाहे 2010 आ जाए, चाहे 2013 आ जाए, चाहे 2016 आ जाए, 19, 21, 365 कुछ भी लिखा आ जाए, आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना, है ना। आपको इस चीज से बिल्कुल भी किंचित भी परेशान नहीं होना है, नेक भी, ठीक है ना। ओके, कुछ भी लिखा आ जाए, MS वर्ड में अस्थाई नाम के साथ, किस अस्थाई नाम के साथ फाइल को सेव किया जाता है, या मैं कहूं कि जब टाइटल बार में आपको दिखाई देता है। अभी भी नहीं आई बात समझ में आएगी। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो टाइटल बार में उस एप्लीकेशन का नाम व उस फाइल का नाम हमें देखने के लिए मिलता है, पढ़ा था आपने। लेकिन आप देखोगे मेरे भाई बाय डिफॉल्ट नेम सेव, तो आप देखोगे कि वो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। अगर हम खुद से जब हम फाइल को सेव कर देंगे तब तो वो नाम आएगा, लेकिन जब तक हम उसे कोई नाम नहीं दे रहे, तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 नाम होता है हमारा। MS वर्ड में क्या नाम होता है? डॉक्यूमेंट 1। यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन
खोली है और उस एप्लीकेशन में कोई फाइल खुली, अब वो खुलते ही तो सेव नहीं होगी, उसे आप खुद से सेव करोगे। तो जब तक आप उसे सेव नहीं कर रहे तो एमएस वर्ड के द्वारा उस फाइल को एक टेम्परेरी नाम दिया जाता है। वो टेम्परेरी नाम डॉक्यूमेंट 1 होगा। और डॉक्यूमेंट 1 में स्पेस नहीं होता, लगातार डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूं अब, चलो लिखा रहे दो। एमएस वर्ड में क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे डॉक्यूमेंट 1, DOCUMENT1, बिना स्पेस के। एग्जामिनर बहुत होशियार हो चुका है, आपको ऑप्शन देगा ऑप्शन 1 और उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1, लेकिन डॉक्यूमेंट स्पेस 1 वो वाला नहीं होगा। नीचे देखोगे ऑप्शन डी में डॉक्यूमेंट 1 विदाउट स्पेस लिखा होगा, वो वाला होगा। ठीक है, एक्सेल ऐसे ही, अगर आप एक्सेल को ओपन करते हो तो एक्सेल में एक टेम्परेरी नाम बुक 1 आता है। जब आप इस फाइल को सेव कर दोगे अपना नाम दे करके अपने अकॉर्डिंग, तब क्या हो जाएगा, तब फिर आपका वाला नाम आएगा, फिर ये नहीं आएगा। ऐसे ही पावर पॉइंट में क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 क्या होता है पावर पॉइंट में, तो हम कहेंगे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 होता है। ठीक है दोस्त, तो मुझे बताएंगे एक बार यहाँ तक कि सभी चीजें आपको समझ में आ गई, जो भी कुछ हमने यहाँ पर चर्चा की है वो सभी बातें बताइएगा प्लीज एक बार। फिर हम कुछ उन चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसी के साथ फिर आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कैसी? भैया मैंने आपको ईमेल चैप्टर पढ़ाया, सॉरी मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया था, तो सारे बटन बता दिए थे, बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट क्या करता है। तो उन्हीं वही चीज़ हमें यहाँ पर भी पढ़नी है, तो थोड़ी सी स्पीड में भी चल जाएंगी। कैसे? देखो, टेक्स्ट सिलेक्शन, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कितने क्लिक करते हैं, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं। इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट वर्ड इन वर्ड डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड, यानी कि हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर रहे होते हैं। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं। कितनी? अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन वर्ड क्लिक ऑन द पैराग्राफ 3 टाइम, तो हम क्या करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमएस वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में उस सेंटेंस में कहीं पर भी एक बार लेफ्ट क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई, तो आपका यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ माउस कर्सर, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा लो तो आप दूर दूर के शब्दों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और शिफ्ट के साथ माउस कर्सर, आपका कर्सर यहाँ है, आपने शिफ्ट बटन दबाया फिर यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये शिफ्ट बटन। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, होम बटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में किसी किसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, अपने कर्सर को किसी लाइन की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, होम बटन का। तो कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए एंड बटन, कर्सर को मौजूदा लाइन के अंत में ले जाने के लिए कंट्रोल होम, कर्सर को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, और कंट्रोल एंड तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए। ऐसे ही बैक स्पेस, कर्सर के बाईं ओर के एक कैरेक्टर एक अक्षर को हटाने के लिए। डिलीट बटन, कर्सर के दाईं ओर के एक कैरेक्टर एक अक्षर को हटाने के लिए। कंट्रोल बैक स्पेस, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर के एक शब्द को हटाने के लिए। और कंट्रोल डिलीट, तो जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड के एक शब्द को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं मेरे भाई। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं किसमें, आपका जो हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर था उसमें माउस और कीबोर्ड जब हमने पढ़े थे वहां पर, है ना। ये कब बताई, आप पुरानी क्लास नहीं देखी इसलिए कहता हूँ कि क्लासेस जब भी देखो एक सीक्वेंस में देखो, क्योंकि जब सीक्वेंस में चीजों को देखोगे तो मैं जब ये कहूंगा ना कि ये चीज बता चुका हूँ तो आपको पता होगा। ठीक है, बीच में से आपको क्लासेस नहीं देखनी, जब स्पेशली जब कोई नया चैप्टर चालू हो रहा था तब। ठीक है ना, तो एक बार शुरू से सभी चीजों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।